Brought to you by Cricket.com. हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मुंबई इंडियंस की हार और उसके बाद सवाल। अब सवाल हार्दिक पांड्या पर तो बहुत सारे उठे, लेकिन वहीं एक तरफ काफ़ी लोग रोहित शर्मा से भी सवाल पूछ रहे हैं। रोहित शर्मा ने शतक लगाया लेकिन टीम को वो जितवा नहीं पाए। तो अब बात ये हो रही है कि भाई कि हार का जिम्मेदार कौन। अगर आप देखेंगे, शुरू करते हैं पहले हार्दिक पांड्या से, फिर रोहित शर्मा पर भी आएंगे और कहाँ पर रोहित शर्मा चूके और कैसे उसमें भी थोड़ा सा एक हार्दिक पांड्या का थोड़ा सा किरदार रहा, उस पर बात कर लेंगे। लेकिन हार्दिक पांड्या, सबसे पहले तो आपको बता दें कि मैच का जो रिजल्ट रहा वहां पर 20 रन से एक वक्त पर कंट्रोल में लग रही थी चेज और लग रहा था कि मुंबई इंडियंस ये मुकाबला जो है जीत जाएगी। अब बहुत ज़्यादा होगा तो शायद 19वें ओवर में ये मैच खत्म हो जाएगा, रन चेज पूरी हो जाएगी। 207 रन बनाने थे, वानखेड़े के लिहाज से उतना मुश्किल नहीं होता और स्टार्ट भी उनकी लग गई थी। बट प्रॉब्लम ये हुई कि ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव जल्दी आउट हो गए। उसके बाद तिलक वर्मा रोहित शर्मा की पार्टनरशिप लगती है और फिर जब तिलक वर्मा आउट होते हैं उसके बाद मैच पूरा फंस जाता है। लेकिन ये तो रही मुंबई इंडियंस की समरी। इससे पहले जो हार्दिक पांड्या की कॉल्स जो कुछ क्वेश्चनेबल हैं वो आ जाती है सबसे पहले गेंदबाजी में, जहां पर चेन्नई को मोमेंटम पहली बारी मिला वापस। शुरुआत के बाद जब विकेटें गिर गई थी तो 10वां ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आते हैं। वहां पर आई थिंक वो 3 बाउंड्रीज कंसीड करते हैं और थोड़ा सा चेन्नई को जो है पुश मिलता है। हालांकि हार्दिक पांड्या ही जब बीच में फिर आते हैं, शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ जो चेन्नई के कप्तान हैं उनकी साझेदारी तोड़ते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ को आउट करते हैं, तो फिर वो वापस जो है पलड़ा मुंबई का भारी कर देते हैं। लेकिन अब यहां पर आती है कहानी कि जो इनका तीसरा ओवर है, ये 3 ओवर आप देख रहे हैं 43 रन, इस तीसरे ओवर में आए हैं 26 रन। आखिरी ओवर हार्दिक पांड्या ने खुद ये डिसाइड किया कि वो खुद डालेंगे। अच्छा, उनकी फिटनेस के इर्द गिर्द भी सवाल चल रहे हैं, तो हो सकता है उन्होंने सोचा होगा कि मैं अब गेंदबाजी भी करता हूं, जो फिटनेस पर सवाल उठ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं खत्म होंगे। आप चॉइस ज़रूर थी आपके पास, आकाश मधवाल ज़रूर उनकी पिछले 2 मैच में अगर आप देखेंगे तो उतना बेहतर नहीं रहा है, पर हार्दिक पांड्या ने जिम्मेदारी ली। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद माही भाई के आने से पहले तक एक चौका तो लग चुका था, लेकिन जब महेंद्र सिंह धोनी आए तो हार्दिक पांड्या को बैक टू बैक 3 छक्के लगे और उस आखिरी ओवर में टोटल रन जाते हैं 26, जहां से मोमेंटम पूरा चेन्नई की तरफ शिफ्ट। यानी कि भले ही 206 रन में चेन्नई अपने आप को सेफ नहीं मानती, बट मोमेंटम मिल गया और हिम्मत मिल गई कि हम अब इस मैच में लड़ने से थोड़े ऊपर रन हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़ाई लड़ रहे होंगे, और गेंदबाजी अच्छी करी, अपनी टफ जो कैचेज अगर आती हैं वो चांसेस लिए, जो कि चेन्नई ने लिए भी, तो मैच बन जाएगा। तो हार्दिक पांड्या यहां पर चूके जो 20 ओवर उन्होंने किया वहां से दोबारा मोमेंटम ले गए। अब आ जाते हैं बात बल्लेबाजी पर, और जहां पर अगेन रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या दोनों ही कैसे फंसे। इनिंग्स प्रोग्रेशन जो मुंबई का अगर आप देखें, जहां पर तिलक वर्मा की विकेट गिरती है उसके बाद जिस तरीके से गेंदबाजी हुई, शार्दुल ठाकुर अपना ओवर लेकर आते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 रन जाते हैं। अब हार्दिक पांड्या जो बल्लेबाजी से स्ट्रगल कर रहे थे, उनके पास जो हम बात करते हैं यार कि जो किरदार शायद वो टीम इंडिया में भी निभाएंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं था, ना शार्दुल ठाकुर का ना तुषार देशपांडे का। 15वां ओवर जो आप देख रहे हैं, क्रीज पर हार्दिक आ चुके थे, 2 रन आए इसमें, शार्दुल ठाकुर यहां पर ये ओवर करते हैं। 16वां ओवर, इसमें 3 रन और 1 विकेट जो है वो आती है हार्दिक पांड्या की। 17वें ओवर में 19 रन 1 विकेट मिलती है। ये जो आप 19 रन देख रहे हैं यहां पर, इन 19 रनों में आपको ये बता दें कि 2 छक्के जो लगाए हैं वो टिम डेविड ने लगाए हैं, 2 छक्के, और यहाँ पर फिर टिम डेविड आउट भी आते हैं, मुस्तफिजुर उनको आउट कर देते हैं। फिर अगला ओवर आप देखेंगे, वहाँ पर सिर्फ 6 रन पथिराना ये ओवर डालते हैं और रोमेरियो शेफर्ड को बोल्ड कर देते हैं। 19वां ओवर 13 रन इसमें आते हैं और 20वां ओवर 13 रन। तो ये तो रहा, हार्दिक जब आए वहाँ से मोमेंटम भी फंस गया। अब स्ट्राइक इस दौरान ये है कि अगर आप देखेंगे जो 12वां ओवर तक जो फेस चल रहा है, 10 रन जहाँ पर आए हैं, इसके बाद से प्रॉब्लम जो आई है, जो रोहित शर्मा के लिहाज से हम बात कर रहे हैं कि अगर आप देखेंगे कि अगले 7 ओवरों में रोहित शर्मा को स्ट्राइक कम मिली, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन रोहित शर्मा ने जब 12 ओवर हो गए थे तो रोहित शर्मा का स्कोर था 43 गेंदों पर 74 नॉट आउट। और रोहित शर्मा फिर जब 19वां ओवर, मतलब यानी कि जब 20वां ओवर स्टार्ट हो रहा होता और मैच एक तरीके से खत्म हो चुका था, वहां पर यही था कि बस आप कितने करीब जा सकते, तो सिर्फ इतनी ही बात बची हुई थी। तो वहां पर तक जो रोहित शर्मा का स्कोर था वो 20वां ओवर जब स्टार्ट हो रहा था तो 60 गेंदों पर 96 रन नॉट आउट वो उस वक्त पर थे। यानी कि जो अगले 7 ओवर में उनके पास स्ट्राइक तो कम रही, बट जो उन्होंने 17 गेंदें खेली उसमें उनके बल्ले से सिर्फ और सिर्फ 22 रन आए। तो यहां पर आप थोड़ा
थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकते हैं, क्योंकि वेल सेट रोहित शर्मा, अगर ये शुरुआत में आते फंसते तो आपको अलग समझ में आती, लेकिन रोहित शर्मा बढ़िया बल्लेबाजी भी कर रहे थे, ये भी मैं एक बात कहूंगा साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरीके की कुछ बाउंड्रीज उन्होंने मैन्युफैक्चर करी, जडेजा को भी अटैक करने की कोशिश करी, हालांकि जडेजा ने उनको थोड़ा बांध के रखा था, बट उन्होंने उनके खिलाफ मैन्युफैक्चर करे शॉट्स। मुस्तफिजुर को जो हमने देखा कि थोड़ा सा शफल करके लेग साइड पर एक बढ़िया बाउंड्री जो उन्होंने हिट करी थी। तो रोहित शर्मा अच्छी बैटिंग करके स्टार्ट अच्छे लाने के बाद फिर बाद में फंसे, तो उस पॉइंट पर रोहित शर्मा पर जरूरी होता है कि शायद उन 17 गेंदों पर 22 से बेहतर अगर आता तो थोड़ी सी इक्वेशन रहती उनके पास हिसाब से। लेकिन हार्दिक पांड्या पर ज़्यादा बड़े सवाल हैं, और वो सवाल इसलिए बड़े हो जाते हैं क्योंकि अब मुंबई 6 मैचेस में से सिर्फ 2 जीती है। आगे जब 8 मुकाबले हैं तो आप उनमें से कहीं ना कहीं देखोगे कि 8 में से 6 कर ही अलाइव रखोगे। तो अब हर एक मैच मस्ट विन सिचुएशन टाइप रहेगी। पॉइंट्स टेबल आप देख रहे हैं, अब मुंबई इंडियंस जो है पंजाब से भी नीचे हो चुकी है, और अब इनको जो आने वाला मुकाबला है पंजाब से खेलना है, तो एक ईजी मैच कंपैरेटिवली आप फिर भी कहोगे। लेकिन हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर, उनकी बैटिंग और बॉलिंग पर मुंबई इंडियंस के लिहाज से तो सवाल है, पर क्या आपको टीम इंडिया के लिहाज से भी डरा रहे हैं कि जिस पोजीशन पर उन्होंने बैट करना है, जो उन्होंने गेंदबाजी करनी है? क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने एक बड़ा अच्छा ट्वीट पृथ्वी भाई ने किया था कि महेंद्र सिंह धोनी ने थोड़ा सा इंडियन क्रिकेट को भी एक्सपोज किया है कि वो जडेजा से ऊपर आए बल्लेबाजी करने, यानी कि अभी भी एक रिटायर्ड 42 साल के महेंद्र सिंह धोनी एक बेहतर ऑप्शन है बल्लेबाजी में, और आकर वो हार्दिक पांड्या को अटैक करते हैं और 3 छक्के लगा देते हैं। तो ये भी थोड़ा सा इंडियन क्रिकेट की स्टेट बताता है। तो हमें फिनिशर में वहां पर कौन काम करके देगा? रिंकू सिंह का भी पता ही नहीं कि वो 11 में होंगे या नहीं होंगे, शिवम दुबे को हम ले जाएंगे, हमें ये पता नहीं है। तो ये सारे सवाल हैं और हार्दिक पांड्या पर सवाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दें। अगर आपको पसंद आया तो लाइक भी करें, और सब्सक्राइब नहीं किया स्पोर्ट्स तक को तो सब्सक्राइब जरूर करें।